कल के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो कल का क्वेश्चन जो था आपके पास क्या दिया था, 10 मोल हाइड्रोजन एंड 8 मोल क्लोरीन वेर टेकन, वेयर लिखा है इसने, लेकिन वेयर होना चाहिए, इन 1 लीटर वेसल। सो आपके पास है H2, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है और HCl फॉर्म हो रहा है और K इक्वल टू आपको दिया है 10, राइट। और इनिशियली आपके 1 लीटर में इसके 10 मोल है, इसके 8 मोल है, ऑफकोर्स इसके 0 मोल थे, ऑफकोर्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन बोली गई है। तो आपको पता करना है कि इक्विलिब्रियम पर हर स्पीसीज का इनका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो मैंने बोला कि लेट इसके x मोल्स रिएक्ट होते हैं। अब इसके x मोल अगर रिएक्ट होते हैं, यहां पे मैंने इनिशियल लिखा, यहां पर रिएक्ट कितने होते हैं x। अगर इसके x रिएक्ट होते हैं तो इसके और इसकी स्टोइकोमेट्री सेम है, तो इसके भी x रिएक्ट होंगे, इसके तो कोई रिएक्ट नहीं होंगे। अब ये इनिशियल है, अब ये फाइनल यानी इक्विलिब्रियम पर, इसको आप एट इक्विलिब्रियम ऐसा भी कह सकते हो या फिर फाइनल भी कह सकते हो। तो इक्विलिब्रियम पर इसके 10 थे, रिएक्ट इतने हो गए, मतलब 10 माइनस x इतने बचे। इनिशियल माइनस रिएक्टेड इज फाइनल, इसके 8 माइनस x, और इसके x रिएक्ट होने पर इसके 2x फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2x, ये सब अपना आया। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन लेके हम इसके लिए k लिख सकते हैं। k क्या है, प्रोडक्ट रेज टू 2, ये रेज टू 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो इसमें अगर हम डालेंगे वैल्यूज तो k इज 10 आपको दिया है, HCl 2x है उसका स्क्वायर, हाइड्रोजन 10 माइनस x और 8 माइनस x। इसको अब सॉल्व करना है बेटे। तो ये 10, ये तो 10 का 10 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इससे इससे मल्टीप्लाई करो 80 हो गया, 10 से x यानी माइनस 10x, फिर x से 8 को यानी माइनस 8x, और फिर x से x को माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, ये ऐसा आता है। और फाइनली इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये इसको और इसको काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो आपका इधर आता है 5/1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन, इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से ढंग से लिख लेता हूं, तो ये x स्क्वायर, ये -8 माइनस 10 मिला के होता है आपका 18x माइनस 18x प्लस 80। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगा आपका, 5 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, 5x स्क्वायर माइनस 18 5 जा 90 x प्लस 5 8 जा 40 और एक 0 इज इक्वल टू इन दोनों का यानी 2x स्क्वायर। तो इस 2x स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा, और 5 में से 2 गए 3x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, राइट। अब इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आपको पता होता है कि ये है आपका ये है आपका B और C है आपका 400। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 रूट्स आते हैं इसके, एक वैल्यू आएगी x1, दूसरी आएगी x2। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास x1 x2, इसको अल्फा बीटा भी कहते हैं, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो -b यानी माइनस ऑफ 90 माइनस 90 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि माइनस 90 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c
होल डिवाइडेड बाय 2a, a है आपका 3 यहां पे, तो आगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 90 प्लस और माइनस 9 का स्क्वायर 81 0 0 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 0 0 होल डिवाइडेड बाय 2। चलिए यहाँ पे 2 इंटू 3 6 कर लेते हैं। सो ये 90 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8100 से 4800 निकालना है आपको। 50 30 31 31 और 2 33 आएगा, शायद नहीं आएगा ही। 0 0 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 100, और 100 स्क्वायर रूट के बाहर निकल के आएगा 10 बचेगा, तो अंदर 33 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको रफ कर लेते हैं, अभी रफ कर लेते हैं। तो रूट 33 का मतलब होता है, देखिए 90, चलिए 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं हो सकता, चलिए 90 प्लस और माइनस 10 और रूट 33, रूट 36 इज 6, तो 33 उसके पास ही होगा 5.8। चलिए मान लेते हैं 5.8। रफली ही तो निकालना है हमको, कौन सा तीर मारना है, डिवाइड बाय 6। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक प्लस करके एक माइनस करके। सो ये 58 हो जाएगा, ये दोनों का मिलके 58। सो 90 प्लस 58 अपॉन 6, और दूसरा आएगा 90 माइनस 58 अपॉन 6। तो ये बनेगा आपका 8 9 और 5 14 अपॉन 6, और ये बनेगा आपका 60 हो गया 30 32 अपॉन 6। तो ये आता है आपका 6 5 जा 30, 6 3 जा 5.3 नियरली, और ये आता है आपका 6 2 जा 14, सॉरी 6 2 जा 12, 2 आया, 6 4 जा 24, 4 बचा 40 हो गया, 6 6 जा 36, 24.6। लेकिन यक्स 24.6 नहीं हो सकता, ये मैंने कल बोला था, क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 10 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स है। अगर एक्स को ही हम 24 मानेंगे तो ये आपका निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा, किसी स्पेसिस का कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए एक्स की वैल्यू आपको 5.3 5.4 माननी पड़ेगी, जो कि कल हम सॉल्व करते वक्त 5.5 आई थी, क्योंकि रफ कैलकुलेशन किए हैं, सो डजंट मैटर, 5.5 भी आ सकती है किसी की, डजंट मैटर। तो आपके फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऐसे है। सो दिस इज 10 माइनस 5.5, 8 माइनस 5.5, तो ये आता है आपका 4.5, और ये आता है आपका 2.5, और ये है आपका 2x, यानी कि 2 इंटू 5.5, तो आता है आपका 11। चलिए, सो फाइनली एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस आर दीज। क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो बोलो, कमान, फटाफट बोलो बेटे, फटाफट बोलो। कल भी आपको बताया था, आज भी दोबारा बताया आपको, क्योंकि जानबूझ के बताया है, क्योंकि ये ऐसा पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब तक के बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन इसके बाद क्वेश्चंस, मतलब अगर केमिस्ट्री में मुश्किल से मुश्किल सवाल कुछ है तो एसबीसीसी के, और कुछ इसके मतलब किसके, इस पूरा चैप्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें कई सारे प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चैप्टर में है पूरे केमिस्ट्री में, इन दो चैप्टर्स को मिला के। लेकिन पूरे प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान है, मतलब ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ इसके, यानी फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज, इसके ऊपर बहुत आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब थोड़ा दिमाग लगता है, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर रहता है जरा। तो ये आपको अगर समझ में आया है तो हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, बाद में तो आप लिखेंगे ही। 20 moles of PCl5 kept in 1 liter vessel dissociate by 30% till equilibrium, full stop. Find the equilibrium constant of reaction
and also find Kp if the reaction temperature is 100 Kelvin. Find the total pressure at equilibrium in the vessel. चलिए क्या क्या दिया है, एक रिएक्शन दी है आपको PCl5 जो कि डिकम्पोज हो रहा है रिवर्सिबली PCl3 और क्लोरीन में। ये रिएक्शन आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 12th क्लास में है। और 20 मोल्स ऑफ दिस 1 लीटर वेसल में रखा है, तो ये जो 20 मोल्स है वही उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। इनिशियल मोल्स इसके है और ये 30% डिसोसिएट हुए हैं बेटे। तो रिएक्ट कितने हुए हैं? 30%। अब डायरेक्टली फाइनल भी लिख सकते हो आप, लेकिन रिएक्ट कितने हुए ये भी लिख सकते हैं हम। रिएक्टेड इज इक्वल टू इनिशियल मोल इंटू अल्फा होता है, ये हमने देखा है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड। तो इनिशियल मोल है आपको 20 और 30% उसमें से रिएक्ट हो गए। रिएक्ट यानी डिसोसिएट हो गए, ये डिसोसिएशन की रिएक्शन है, टूट गए। तो रिएक्ट हो गए आपके 2 3 6। तो फाइनली बचे कितने? पहले 20 थे, 6 गए, यानी बचे 20 - 6 इज इक्वल टू 14 बचे। तो मुझे बताओ PCl3 और Cl2, PCl3 के कितने फॉर्म हुए होंगे? 14 या 6? बोलो फटाफट, एकदम फटाफट। कितनी देर, कितनी देर? PCl3 के कितने मोल्स फॉर्म हुए होंगे? बी क्विक। चलिए कौन बताता है? PCl5 20 था, उसमें से 6 टूट गए तो बचे 14। तो PCl3 के कितने फॉर्म हुए? चलो भैया, तो चलिए, दूसरे तो आंसर ही नहीं दे रहे। सो गए क्या? अरे सो गए क्या? चलिए बेटा देखो, इसके 14 बचे लेकिन रिएक्ट 6 हो गए, तो इसके जितने रिएक्ट होते हैं उतने इसके फॉर्म होंगे और उतने ही इसके भी फॉर्म होंगे। तो सिंपल सी बात है, इनिशियली तो ये दोनों 0 थे, रिएक्ट तो इन दोनों के होते नहीं, मतलब शुरू में लिया ही नहीं था, तो क्या रिएक्ट होंगे? तो इक्विलिब्रियम आने तक इसके 6 खत्म हो गए, तो इनके 6 फॉर्म हो गए। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 12 आता, राइट? अब आपको निकालना क्या है? लेकिन के निकालना है बेटे इसका, के। तो के तो आपको पता है ना, के सी और के पी दोनों निकालना है। रिएक्शन का टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन। ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड होता है, ये आपका गैस होता है बेटे, ये भी पता होना जरूरी है। क्योंकि ना चलिए ठीक है, इन तीनों को गैस ही लिया है, मतलब ऐसी कंडीशन कर दी गई है कि तीनों को गैस लिया है, राइट? मतलब ये गैस, क्योंकि केपी ना गैस होने के बाद ही हम निकाल सकते हैं। सॉलिड है तो भी चलता है, लेकिन एक्वेस में नहीं होना चाहिए। हाँ, Kc इज इक्वल टू क्या है? Cl2 प्रोडक्ट PCl3 डिवाइडेड बाय PCl5। किसी को रेज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। सो Kc इज इक्वल टू, ये तो 6 और ये बचा 14। ये बच्चा कितना बच्चा? 3 7 18 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज द आंसर फॉर Kc। Kc का आंसर आया आपका, Kc का आंसर आया 18/7, दैट इज 2.57। मतलब इसको अगर छोटा कर देते हो आप तो ये आता है 2.57। अब इससे Kp क्या होता है भैया? बट Kp इज Kc इंटू RT रेस टू डेल्टा n। तो चलो 2.57, R कितना है भैया? R तो 8.13 जूल में ही लेना है, SI यूनिट में लेना है। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है और डेल्टा n, इधर 2 है गैस के मोल, इधर 1 ही है, 2 - 1, 2 - 1। सो 2.57 इंटू, चलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए, ये 2 0 उड़ा दिए तो ये इधर आता है। सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 24, राइट? सो आपका आता है इतना आंसर, और रेज टू 1 ये 2 - 1।
अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, मैं तो नहीं करने वाला, राइट, क्योंकि ये काम तो आपको करनी चाहिए बेटा। अब यहां पे ना याद रखना है क्या, मैं जरा बताता हूं आपको क्या याद रखना है, किस चीज को। ये अगर एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट, और अगर आपको आंसर एटमॉस्फेयर में दिया है या जूल में दिया है, ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब या फिर एटमॉस्फेयर में दिया है या फिर पास्कल में दिया है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब यहां पे कैसे आएगा आंसर आपका, देख लो यूनिट्स क्या आएंगे। अगर यहां पे देखते हो तो यूनिट्स कैसे आएंगे इसके, ये है मोलार, ये भी है मोलार, ये भी है मोलार, तो ये और ये कैंसिल होगा, यूनिट आएगा आपका मोलार। मोलार यानी क्या होता है, मोल पर लीटर, तो केसी का यूनिट आया मोल पर लीटर। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएंगे, देखो जरा ठीक से देखो, ठीक से देखो, मैं यहाँ के यूनिट बता रहा हूं। ये हो गया आपका मोल पर लीटर इसका, और इसका क्या हो गया यूनिट, आर। आर का यूनिट होता है जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर है केल्विन, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। और ये मोल और मोल कैंसिल हो गया आपका, और कुछ बचा, तो ये आ गया आपका जूल पर लीटर। अब जूल पर लीटर को ठीक से देखो कैसे लिख सकता हूं, जूल यानी न्यूटन इंटू मीटर होता है बेटे, न्यूटन इंटू मीटर। जूल यानी वर्क, वर्क को हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। लीटर, लीटर को हम मीटर क्यूब लिखेंगे, तो ये 1 मीटर कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, तो आपका ये आंसर आता है पास्कल। इस तरीके से किया तो। अब अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, यानी यहां पे हम क्या करते हैं, 0.081 इसको लेते हैं, आपको पता है ना 0.081, ये भी एक आपका 0.082, 0.0821 आपका एक यूनिट है आर का, और टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, तब क्या होगा, पहले आंसर बता देता हूं आपको मैं, तब क्या होगा। तो आंसर तो आपका आएगा, ये 2 0 चले जाएंगे, तो ये 0 इधर चला आएगा, 8.2 इंटू 3 इंटू 2.57, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आता है, गलत गलत, ओके ठीक है। चलिए, टेम्परेचर को इन्होंने क्या किया है, ज्यादा कैलकुलेशन लंबा ना हो इसके लिए इस टेम्परेचर को बाद में मैंने 100 बता दिया है, ठीक है। मान लो कि टेम्परेचर 100 केल्विन दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं जाना है, तो सिंपल सी बात है, ये 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.57 आएगा, इसको आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो ये आता है आपका 21 एग्जैक्ट आंसर। अब बताता हूं यूनिट क्या आएगा अगर आपने इस यूनिट में लिया तो, राइट, देखते हैं देखते हैं। आर क्या है आपका 0.0821, यानी वो लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, इस यूनिट में लिया आपने। टेम्परेचर तो केल्विन में ही लिया है, और ये जो है ये तो आपका मोल पर लीटर में है, तो ये मोल और ये मोल कैंसर, लीटर और लीटर कैंसर, केल्विन और केल्विन कैंसर, तो इसका आपका आंसर आता है एटमॉस्फेयर। सो केपी की वैल्यू आती है 21 एटमॉस्फेयर, या फिर जो पहले निकाली थी पास्कल में, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने लिया क्या है, राइट, ओके। डिपेंड करता है कि आपने लिया क्या है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन में जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब हमको निकालना है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अरे चलिए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, चलिए चलिए चलिए, ये है ना हमारे पास सब कुछ। तो ये तो सारे के सारे गैसेस है इसके अंदर, PCl5 है, PCl3 है, क्लोरीन है, सबके प्रेशर को निकालना है। अब आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT, तो इसको अप्लाई होगा ही होगा। सो प्रेशर यानी क्या होगा, N टोटल RT अपॉन वॉल्यूम। अब N टोटल यानी इसके मोल, इसके मोल, इसके मोल, तीनों के मोल, तीनों के मोल लेने होंगे आपको। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी निकाल सकते हो या फिर पास्कल में भी। तो टोटल मोल कितने हैं, 14, 6 और 6, यानी 14 प्लस 6 प्लस 6, ये है N टोटल।
उसके बाद है R 8.3। देखिए दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री में यूजुअली आपको लीटर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में रहता है। तो ये टेम्परेचर जो कि 100 केल्विन है और वॉल्यूम 1 लीटर आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 6 और 6 12, 12 13 26 इनटू, ये तो इधर आएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8.2। अब आपको पता होना चाहिए ये है मोल, ये है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, और ये केल्विन। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी था केल्विन में, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये मोल और मोल कैंसिल हो गया, और नीचे का ये जो लीटर है ना, ये लीटर यहाँ पे था 1 लीटर, ये लीटर और लीटर कैंसिल हो गया, आंसर आएगा आपका एटमॉस्फेयर में। और इनका गुणाकार कर दो, 26 टू द 52, 26 दूनी 52 आणि 26 8, 26 8 किती येते सांगा? 26 8 असंच करून टाकूया। हा 26 8 अष्टिक 2 राईट। आणि काय हे 5 उरले होते ना, प्लस 5, सो 5, सो कितना हो गया 213, और 0.1 के बाद सो ये 213 एटमॉस्फेयर, ये आता है आपका टोटल प्रेशर। चलो क्या ये आपको समझ में आया? पूरा का पूरा प्रॉब्लम बोलो एक बार मुझे, क्या क्या किया हमने, पता है ना? सबसे पहले इसके इनिशियल मोल दिए थे और बोला कि इसके 30% डिकम्पोज हुए हैं। 30% डिकम्पोज यानी 6 मोल रिएक्ट हो गए, इसके 6 मोल रिएक्ट हो गए यानी 14 बचे, तो इसके 6 रिएक्ट हुए यानी इसके 6 फॉर्म हुए, इसके 6 फॉर्म है, ये 6 ये मोल है। लेकिन 1 लीटर वेसल है तो मोल ही आपका कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, और उससे हमने केसी निकाला, केसी से केपी निकाला, और फाइनली टोटल प्रेशर निकाला। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एन टोटल आरटी अपॉन वी, टोटल मोल्स लेने होंगे। टोटल मोल्स इस तरीके से, इक्विलिब्रियम पर मोल्स ये नहीं होते, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, और इससे हमने प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकाला। समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? 624 को राइट, हाँ राइट, समझ में आया। अब ना आगे नहीं चलते, पहले लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मुझे जूम करके चलो। चलो लिखो अब यहां से,
चलो हो गया। बगा, ये सब लोगों को आना चाहिए ऐसी गलतियां ध्यान में। यहां पे ना Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन गलत लिखी है इस बच्ची ने, पता नहीं कैसे लिख देते हैं। तो एक मिनट, हाँ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये अब देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ के हम देख रहे हैं, भूलना नहीं। अब आपको एररलेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करने हैं। एररलेस हो या टारगेट हो, दोनों को आप सॉल्व करो, पहले टारगेट फिर एररलेस। डिग्री ऑफ मतलब एप्लीकेशंस ऑफ के, यहां तक पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में नहीं होगा, यह आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते हैं वैसे वैसे सॉल्व करते चलना है। ये लास्ट वाले टॉपिक पर के क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट जा सकते हैं, तो मैं हूं ही आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ के है बेटे, सबसे पहले तो था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली तीसरा वहां पे लिखा नहीं था, मैं लिख दूंगा। दूसरा है टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा एक एप्लीकेशन है उसका टू फाइंड द डोमिनेंस एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट डोमिनेंट है या रिएक्टेंट ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब किसकी मात्रा ज्यादा है। तो आपको पता है K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन R होता है। तो सिंपल सी बात है कि K अगर ज्यादा है देन प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होंगे, और R अगर सॉरी K कम है, इसका मतलब R ज्यादा होगा। तो कितना कम और कितना ज्यादा, तो उसके लिए एक थंब रूल निकाला है। अगर K की वैल्यू मान लेते हैं, यहां पे 10⁻³ है, यहां पे 10⁻³ है, तो 10⁻³ से कम अगर K की वैल्यू है तो हम बोलते हैं कि K बहुत कम है और रिएक्टेंट डोमिनेंट है। अगर K की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, डोमिनेंट प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम पर। और अगर K की वैल्यू -3 से लेकर 10⁻³ तक है तो हम बोलते हैं कि कोई भी ज्यादा डोमिनेंट नहीं है और कोई भी ज्यादा कम नहीं। ये थंब रूल है, आपको याद करना है, राइट। क्या ये समझ में आ गया? तीसरा एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम का, बोलो एक बार, समझ में आ गया क्या? यस और नो बोलो बेटे। हाँ यस। अब यहां पे ना लिखते वक्त एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमने लिखे थे, तब लिखते वक्त यहां पे सिर्फ 2 ही लिखे थे। अब यहां पे आप क्या करो, ये पेज निकालो और तीसरा भी लिख लो मेरे साथ, मेरे साथ ही लिख दो, मेरे साथ ही लिख दो। तीसरा एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट द डोमिनेंस, प्रेडिक्ट द डोमिनेंस एट इक्विलिब्रियम, एट टू प्रेडिक्ट द डोमिनेंस एट इक्विलिब्रियम, ये लिख दो आप। 3 एप्लीकेशंस है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये हम देखेंगे। चलिए
अगर किसी रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो बोलेंगे उसे हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में एटलीस्ट वन स्पीसीज हैज डिफरेंट फेज, यानी एक तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट कोई भी एक अलग है। यहां पे देखिए ये दोनों सॉलिड है और ये अकेला ही गैस है, तो इसे बोलेंगे हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, तो बेटे क्या होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, यहां पे टू हेडेड एरो चाहिए। यहां पे ना ये टू हेडेड, ये जो एरो है ना, ये दोनों तरफ चाहिए, दोनों तरफ चाहिए। ये लो ऐसे, इस तरीके से चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रिंसिपल है। मान लो कि ये कोई एक वेसल है, मान लो कि इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट गोइंग टू प्रोडक्ट, इस तरीके से कोई रिएक्शन हो रही है। अब इस वेसल, जब ये वेसल जब इक्विलिब्रियम में आती है ये रिएक्शन, तब इसका कोई खास इसका टेम्परेचर होगा, इसका कोई खास प्रेशर होगा, इस वेसल का कोई वॉल्यूम होगा। इक्विलिब्रियम आया है, सो दिस इज इक्विलिब्रियम। लेट अस से दिस इज इक्विलिब्रियम 1। अब अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, ये देखिए ये वर्ड, इसको देख लीजिए, स्ट्रेस। इस वेसल के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब क्या है बेटे? स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ मोल्स। इनमें से किसी एक चीज को अगर आप, या फिर ज्यादा चीजों को अगर आप अप्लाई करते हो, जिसे कहते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। तो इस वेसल के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। यानी मान लो, मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम ना स्ट्रेस अप्लाई करने पर डिस्टर्ब होता है। यानी कि मान लो कि आपका कोई तो भी अभी टेम्परेचर है बॉडी का, या फिर आप इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हो, किसी स्थिति में बैठे हुए हो, और आपको ना अचानक से क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए नीचे से, राइट? अगर आपको नीचे से आग लगा दी जाए, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गर्म कर दिया जाए, और गर्मी हो रही, तो आप अपने आप क्या करोगे, स्वेट करोगे। मतलब आपकी बॉडी पहले इक्विलिब्रियम में थी, शांत थी, अब आप स्वेटिंग करोगे, मतलब आप नए इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब आपकी स्टेट बदलती है। मतलब आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई होता है, स्ट्रेस यानी एनी चेंज इन एनी कंडीशन, देन यू चेंज योर स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन इक्विलिब्रियम। तो इस रिएक्शन का भी इक्विलिब्रियम चेंज होके नया इक्विलिब्रियम आता है, इसको उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम 2। सो ली चार्टेल प्रिंसिपल यही कहता है, कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, स्ट्रेस यानी चेंज इन एनीथिंग लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, देन द रिएक्शन अचीव्स न्यू इक्विलिब्रियम। और वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। अब आप ही बताओ मुझे, चलो किस तरीके से अप्लाई करती है, अचीव करती है रिएक्शन इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी से ये समझते हैं आप। अब मान लीजिए आप यहां पे बैठे हैं मस्त, राइट? आप यहां पे कहीं पे तो बैठे हैं मस्त, अरे आराम से बैठे हैं, राइट? और आपको नीचे से ना गर्म कर दिया जाए, या फिर नीचे से क्यों, ऊपर से कहीं से भी गर्म कर दिया जाए आपको। अब अगर आपको गर्म कर दिया जाए, तो आपकी बॉडी नया इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेगी। अभी आप इक्विलिब्रियम में हैं, ऐसा। अब आपको गर्मी होने लगी, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करेगी, मतलब कुछ भी करेगी। तो आप बस मुझे बताओ, जो स्ट्रेस अप्लाई किया है, मतलब गर्म किया है,
मान लो कि इधर कोई आके क्या करता है, यहाँ पे कोई हॉट प्लेट रख देता है, यहाँ पे बहुत गर्म प्लेट, तो मेरी बॉडी स्वेट करने लगती है, तो मेरी बॉडी नया इक्विलिब्रियम अचीव करती है। राइट? अरे बेटे, काय कोणतं नाही कळलं ते सांग, आणि काय म्यूट करायचं होतं यार, हम तुम्ही जरा लगेच। ओके, काम किया करो आप। सो मैं आपको कल बताता हूं जो भी आज आपका मिस हुआ, मतलब थर्ड एप्लीकेशन से आ गई। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।